ओके स्टूडेंट्स, आज इस क्लास के अंदर जिस चीज़ को मैं और आप डिस्कस कर चुके हैं उसका रिव्यू लेने जा रहे हैं वो है एडवर्ब क्लॉजेस। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉजेस हम पढ़ रहे थे और द वेरी फर्स्ट टाइप डिपेंडेंट क्लॉजेस में जिसको डिस्कस किया वो एडजेक्टिव टाइप की 4 टाइप्स थी, वो हम कर चुके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवर्ब क्लॉजेस along with the types। तो पहले देख लेते हैं कि एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। An adverb clause is a combination of subject and predicate. It performs the function of an adverb। ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की और ये वही काम करता है जो कि एक एडवर्ब करता है। एक छोटा सा नोट, जरा इसको समझना बड़ा जरूरी है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस एंड ईच टाइप हैज गॉट इट्स ओन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यानी कि एडवर्ब क्लॉजेस की ऑलमोस्ट अगर देखी जाए तो कमोबेश 7, 8 या 9 टाइप्स तो हैं हमारे पास, और हर टाइप को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आइए, सबसे पहली टाइप जिसको मैंने पिक किया आज वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या है? बिल्कुल वही बात करूंगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब बाय टेलिंग द टाइम। टाइम बताते हुए एक एडवर्ब का काम अदा करेगा, लेकिन होगा क्या? कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। कनेक्टर मैंने टाइम के ही लगाए, आई विल टीच। तो सवाल भी कनेक्टर ऑफ टाइम को लाने के लिए या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को लाने के लिए आप हमेशा क्वेश्चन करते हैं व्हेन से। तो मैं कहता हूं आई विल टीच, आप कहते हैं व्हेन, मैं कहता हूं व्हेन ही कम्स। दो चीजें यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है टाइम क्लास के अंदर। एक और एग्जांपल दिखाता हूं फिर बताऊंगा। आई विल टीच व्हेन ही विल कम। बास बच्चे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हेन ही कम्स वो कहते हैं व्हेन ही विल कम। टाइम क्लास के अंदर आपने ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि टाइम क्लास के अंदर फ्यूचर टेंस अलाउ नहीं होते, इसलिए इसको मैंने गलत मार्क किया हुआ, क्योंकि फ्यूचर टेंसेस आर नॉट अलाउड इन टाइम क्लासेस। इंस्टेड ऑफ फ्यूचर टेंसेस वी यूज द प्रेजेंट टेंसेस। ठीक हो गया? ये बात आपने याद रखनी है। आइए कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, कुछ और कनेक्टर्स की रोशनी में। बिफोर ही रीचेस वी विल अरेंज द पार्टी। उनके आने से पहले हम पार्टी को अरेंज कर लेंगे। सो दिस इज अनदर कनेक्टर ऑफ टाइम। यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने पहले बताया था डिपेंडेंट क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस ए क्लॉज। इसके साथ हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट एक कंप्लीट सेंटेंस है और अपनी जात में कंप्लीट है। ये पूरी कॉम्बिनेशन जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की है, बेसिकली हम फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट। एक और एग्जांपल देखिए, जब आप कंटिन्यूअस कोई एक्शन दिखाना चाहें, while I was teaching they were fighting। अगर आप कहें they were fighting, मैं कहता हूं when, तो आप कहते हैं while I was teaching, जिस दौरान मैं पढ़ा रहा था वो लड़ रहे थे। एक और कॉम्बिनेशन टेंसेस की ये भी देख लीजिएगा कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस की नॉलेज भी होना जरूरी है। मैंने कहा she will have cooked food before the guests arrive। मेहमानों के आने से पहले वो खाना बना चुकी होगी। तो आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि बेसिकली इस वक्त हम टाइम क्लॉज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी बताता चलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंबाइन किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। तो आप देख लें, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं कहता हूं दे विल हैव क्लीन द रूम बिफोर द पार्टी स्टार्ट्स। पार्टी के शुरू होने से पहले वो कमरा साफ कर चुके होंगे। एक और मिसाल देखिएगा जिसमें मैंने ये बताया कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज कनेक्टेड विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि द थीव्स हैड एस्केप्ड, चोर भाग चुके थे। कब? आफ्टर दे सॉ द पुलिस, पुलिस को देखने के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। इसमें हो सकता है और भी कंजंक्शंस हमारे पास हों, लेकिन इस वक्त के लिए दिस नॉलेज इज सफिशिएंट। ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू गो थ्रू दीज एग्जांपल्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।